है पूरा प्रियंका जी, देश। क्या आप कांग्रेस पार्टी के इस विचार से सहमत हैं कि प्रताप सारंगी जिनके सिर से खून निकला, जो अस्पताल में एडमिट है, और मुकेश राजपूत वो लोग गीदड़ हैं? देखिए, गीदड़ और जानवरों पर जब बात हो रही है तो मुझे इनके वीर कथित सावरकर याद आते हैं, जिनका गुणगान भी अमित शाह जी कर रहे थे। वो उनका एक सावरकर समग्र है, वहां पर पता है वो अंबेडकर जी के लिए, बाबा साहेब के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जानवर से कंपेयर किया है सावरकर ने अंबेडकर को। जाकर के पढ़िए, लिखते हैं कि अंबेडकर गिरगिट हैं। अंबेडकर ने दुष्कर्म किया बौद्ध धर्म अपना करके, और अंबेडकर पूरे देश को बरगला रहे हैं। इस तरह की बातें सावरकर ने की। मुझे बस यही कहना है कि भाजपा को चुनना होगा कि वो अंबेडकर को चुन रहे हैं या सावरकर को चुन रहे हैं, एक साथ तो नहीं रख पाइएगा। रही डर की बात, आप एसआईटी, एफआईआर, इन सब चीजों की बात करें। जवाब दे दूंगा। हम वर्तमान और भविष्य, सुनिए ना राकेश जी, हम आपको वर्तमान से इतिहास में लेकर के चलते हैं। इतिहास में इसलिए लेकर के जा रही हूँ क्योंकि जिस सावरकर का पैर धो धो करके पीते हैं ये लोग, जब उनको देश और खुद में चुनना था तो उन्होंने पेंशन को चुना। और मैं जिस पार्टी से आती हूँ ना, मेरे माननीय नेता लालू जी तो रिवॉल्यूशन का प्रोडक्ट है, क्रांति में प्रियंका जी एक छोटी सी बात, प्रदीप भंडारी जवाब देंगे, वो जवाब देना भी चाह रहे हैं। आपने चुनने की बात कही प्रियंका जी। हाँ नहीं, मैं आप ही के पास हूँ। हाँ नहीं, मैं आपको 10 नहीं 20 सेकंड दे रहा हूँ। मैं आपको 10 नहीं 30 सेकंड दूंगा। लालू जी हमारे, जो अब डर की बात कर रहे हैं, लालू जी हमारे वो नेता जो लाठी खा के पैदा हुआ, दूसरे नेता तेजस्वी जी दूसरी पीढ़ी, जिसको 13 साल के थे इन लोगों ने फंसाया। और रही तीसरी पीढ़ी, सुनिए, तीसरी पीढ़ी गर्भ में थी। हमारे नेताजी की पत्नी की जब गर्भावस्था में थी, इन लोगों ने बच्चे तक को परेशान किया। नहीं ठीक है। अब प्रियंका जी एक छोटा सा सवाल है मैडम, उसका 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, और फिर उसके बाद प्रदीप भंडारी आपकी बात का जवाब देंगे। आपने कहा ना चुनने वाली बात, तो आपको भी चुनना था, और चुनना था सियासत में साथी जो बीजेपी से मुकाबला कर सके। आपने चुना कांग्रेस पार्टी को, उस कांग्रेस पार्टी ने जिसने इमरजेंसी लगाई, और जिस इमरजेंसी की वजह से लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया। तो चुनने पर बात आएगी तो फिर आप लोगों ने भी किसको चुना, ये लोग पूछते हैं। जी बताती हूँ हमें किनको चुना हमने, क्योंकि आप सियासत की बात कर रहे हैं, आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, हमने अंबेडकर को चुना। और अंबेडकर हमारे लिए सियासत वही एक कार्टून एक बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण ने पोस्ट किया था कि नेहरू जी की तस्वीर थी पीछे, अगर मैं ठीक हूं वो कार्टून था। प्रदीप भंडारी दिखा भी देंगे उनके पास होगा तो। और कहां कोड़े चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, इस तरीके से करके। जी अब इसका मैं बस मेरा यही जवाब है, और साथ ही साथ सवाल है जो कार्टून दिखा रहे हैं, पूछिए इनसे, मानते हैं अंबेडकर गिरगिट हैं? पूछिए इनसे, बताइए ना भंडारी जी। चलिए भंडारी जी बताइए। कह रहे थे अंबेडकर गिरगिट है अंबेडकर। चलिए मैंने टॉस कर दिया। प्रियंका आप सुनिए, प्रियंका जी सुनिए, बोलिए प्रदीप भंडारी बोलिए, बताइए सावरकर को। अच्छा सुनिए, अब सुनिए, अब मेरा रिक्वेस्ट है इनसे, मेरी बात इनसे सुनेंगे तो अब शांत रहिएगा, और बीच में मत बोलना। जब मैं तथ्य बोलूंगा मुझे पता है बौखलाओगे। कैमरा पर्सन को मैं आपको चाहता हूं कि अगर आपकी पीसीआर कैमरा पर्सन को एक इंस्ट्रक्शन दे, क्योंकि मैं सत्य दिखाने वाला हूं। ये रहा अंबेडकर का, जी दिखाइए भाई, जूम इन करिए। बाबा साहिब अंबेडकर ने वीर सावरकर को लिख के कहा था, आप वीर सावरकर वंचितों के दर्द को समझते हैं। ये हिंदुस्तान ने आर्टिकल भी किया और हर मीडिया में रिपोर्टेड है। बाबा साहिब अंबेडकर ने वीर सावरकर की सोशल इक्वालिटी के लिए तारीफ करी थी। ये देखिए नंबर 1। तो प्रियंका जी झूठ की पराकाष्ठा है। अब मैं आपको ओरिजिनल राइटिंग भी दिखाऊंगा, पहले आप ये दिखाइए क्योंकि इनके झूठ को मुझे एक्सपोज करना होगा। गूगल करिए कोई भी अखबार के, उसमें आपको पता चलेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं ओरिजिनल राइटिंग, क्योंकि ये लोग क्या है ना, झूठ के सुनिए, नहीं अब सुनिए, ये देखिए, अब इधर आइए, ये देखिए, ये रही ओरिजिनल राइटिंग, ओरिजिनल लेटर, ओरिजिनल लेटर। झूठ फर्जी न्यूज मत फैलाइए, आप पे फेक न्यूज का केस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए दूसरी चीज, ये देखिए, ये है ओरिजिनल राइटिंग, ये है ओरिजिनल राइटिंग, जिसमें वीर सावरकर जी का सम्मान बाबा साहेब अंबेडकर कर रहे हैं। तो आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूं। नहीं ठीक है। तीसरी बात है, ये भ्रष्टाचार के प्रोडक्ट लालू प्रसाद यादव की पार्टी, भ्रष्टाचार की प्रोडक्ट लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो अपने कदमों में बाबा साहेब अंबेडकर को रखती है, वो बात करेगी। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करती है, जो कांग्रेस पार्टी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दो मेहमान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब तारिक खान जी आपके पास आता हूँ, ठीक है। तारिक खान जी आपके पास आता हूं, ठीक है। प्रदीप जी और जगदीश जी आऊंगा। सर रुक जाइए, आपसे शुरुआत में बात हुई है, बाकियों को बोलने दीजिए। आपके साथी हैं, आपके दो साथी हैं, रुक जाइए। तारिक खान, डिंपल यादव ने कहा फंबल हुआ, रिप्रकर्शन हुआ तो लोग गिरेंगे ही।
अभी भी आप कह रहे हैं कि ड्रामा है, तो एक इस बात का जवाब दीजिए, दूसरा ये भी कि क्या प्रताप सारंगी मुकेश राजपूत गीदड़ है क्या? किसी की आधी बात मानना ये गलत। इसका मतलब है कि डिंपल यादव मैडम ये भी कह रही हैं कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, उस बात को भी मान लीजिए। डिंपल किसने मैडम दिया, की बता आधी दीजिए बात क्यों माने? और वो यही तो कह रही हैं कि धक्का आया, राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली धक्का दिया, आपने उनके खिलाफ एफआईआर कराई है बीजेपी ने ना, तो वो कह रही है कि धक्का आया उनकी। अगर मानना है ठीक है, मैं एग्रीड हूं, क्योंकि हमारी नेता है, हम उनकी बात मानेंगे, तो पूरी बात मान लीजिए, आधी बात क्यों मान रहे हैं? पूरी बात मान लीजिए। फिर ये जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने दर्ज कराई है एफआईआर इन धाराओं में, अरे साहब, पुलिस आपकी नौकर नहीं है। आप एप्लीकेशन देते हो, उस एप्लीकेशन के हिसाब से पुलिस को जिन धाराओं में लिखता है वो मुकदमा करती है। अपने आप को कानून मत समझिए। अरे आप पढ़ा, आप कानून नहीं है, समझ में आती है क्या? बीच में तारीख का नहीं। बेसिक लॉ नहीं आता क्या? धारा जो राकेश भाई होता है वो एप्लीकेंट ही कराता है, कुछ तो समझ राकेश की बात भाई, करो यार। राकेश भाई, एफआईआर ठीक है, प्रदीप जी एक बार सुन लीजिए। तारिक खान पहली बार बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनको। ठीक है, आपने काउंटर कर दिया। अरे रुकिए तारिक खान प्लीज, मैं खुद इंश्योर करता हूं कि सबको समय मिले, तो आप लोग खुद ही स्टैंड लेने मत लग जाया करिए। मैं देख रहा हूं ना कि आपको समय मिले, तो रुक जाइए। मैंने रोका प्रदीप भंडारी को, बोलिए। हाँ, अब रुकिए, अब टाइम खाते हैं ना, ये खा तो लिया है, अब आप देंगे भी नहीं क्योंकि आप तो उधर ही हैं। सुन लीजिए, अब अगर हिंदू राष्ट्र सचमुच एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं है, देश के लिए भयानक विपत्ति होगी। बाबा साहब कह रहे हैं, अम्बेडकर वो पाकिस्तान पार्टीशन में पेज नंबर 358 में लिखा इन्होंने अपनी 1946 की किताब में, क्योंकि ये स्वाधीनता, समता और बंधुता के खिलाफ खतरा है। इस दृष्टि में लोकतंत्र का मेल नहीं खाता। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब का है स्टैंड। बाबा साहब ने धर्म आधारित आरक्षण की भी वकालत नहीं की थी, मना किया था। संविधान के मूल में है, आत्मा में है, लेकिन आपकी पार्टी के महासचिव कहते हैं संविधान को संशोधन कर दो, दे दो धर्म आधारित आरक्षण। तो सर आप बाबा अम्बेडकर को एक जगह अपनी सहूलियत से कोट करते हैं, दूसरी जगह आप छोड़ देते हैं, तीसरी जगह फिर पकड़ लेते हैं, चौथी जगह फिर छोड़ देते हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन सुनिए, देखिए मैं ये सुनिए तारिक खान एक बात मैं आपको पहले बता दूं। नहीं रुकिए तारिक खान, मैं बहुत शालीनता से बात करता हूं, ठीक है मेरा अग्रेसिव अंदाज हो सकता है, लेकिन मैं बहुत तर्कपूर्ण सवाल करता हूं, तो ये फालतू की टैगिंग मत दिया करिए, वरना मैं फालतू की टैगिंग दूंगा तो आप सह नहीं पाएंगे, और आपकी टैगिंग को मैं ऐसे झाड़ देता हूं, तो मेरे से टैगिंग मत किया करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वरना बार बार ऐसे ही झाड़ जाएंगे आपकी टैगिंग। तो ये टैगिंग मत किया करिए मुझे, वरना यहाँ फिर मैं सबको टैगिंग की खुली छूट दे दूंगा, और कौन किसको क्या टैगिंग करेगा ये तारिक खान आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आपको लेकर भी टैगिंग आएगी। 2-3 दिन हमारे प्रवक्ता ठीक है, चलिए रुकिए भाई, टैगिंग मत किया करिए, टैगिंग करने के लिए नहीं बुलाता हूं, सवाल पूछा करिए। जगदीश जी और प्रियंका भारती से सीख लीजिए, अगर जवाब देना नहीं आता और तैयारी नहीं समझ में आती है तो रुक जाइए। अवधेश जी सवाल सिर्फ इतना था जो जगदीश जी ने शुरुआत में कह दिया, एसआईटी जांच करेगी, वीडियो देखेगी, क्या है सच्चाई क्या नहीं है, भविष्य के गर्भ में इंतजार करते हैं उसका, लेकिन गीदड़ हैं ये सवाल पूछ दिया गया तो तारिक खान अपनी बातों में पता नहीं कहां से कहां घुमा कर लेकर गए, जगदीश जी कहां से कहां घुमा कर लेकर गए।